ओके बेटा, सो एमडीकेट केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम चैप्टर 9 डिस्कस कर रहे थे, उसमें थर्ड लेक्चर है और थर्ड लेक्चर में बस एक टॉपिक है जो मुझे आज डिस्कस करना है एंड दिस टॉपिक इज़ कॉल्ड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस या बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन थ्रू आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, तो अच्छा, बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने के दो तरीके हमारे पास होते हैं। एक तरीका जो हम नॉर्मली जिससे बैलेंस करते हैं वो कहलाता है इंस्पेक्शन मेथड, तो इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस करते हैं। और एक तरीका होता है इक्वेशंस को बैलेंस करने का, उसको हम लोग कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, तो हमारी इस सिलेबस के अंदर हमें क्या करना है पीएमडीसी सिलेबस में कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब और रिएक्शंस कौन से हैं? इक्वेशंस रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन ये दोनों चीज़ें होती हैं, तो उनको बैलेंसिंग करनी है। तो हमारे पास मल्टीपल इक्वेशंस हैं जिनको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहली चीज़, जब भी बैलेंस करना पड़ता है केमिकल इक्वेशंस को ना, तो या तो वो एसिडिक मीडियम में होते हैं या तो वो बेसिक मीडियम में होते हैं। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम को बैलेंस करने का एक अलग मेथड है और बेसिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करने का एक अलग मेथड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊँगा किस तरह से बैलेंसिंग की जाती है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ज़रिए किसी भी केमिकल इक्वेशन को। जैसे अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, अब इसको अगर हमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करने लिखा हुआ है एसिडिक मीडियम, अगरचे हम इसको डायरेक्ट भी बैलेंस कर सकते हैं इफ़ वांट टू सॉल्व इट डायरेक्टली, लेकिन चूँकि एसिडिक मीडियम में कहा जा रहा है तो उसी लिहाज से इसको हमें यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसको बैलेंस करना है Cr2O7 -2 प्लस Cl माइनस Cr+3 प्लस Cl2 वाला। ठीक है, तो वैसे तो हम डायरेक्टली बैलेंस भी कर सकते हैं और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ज़रिए भी बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो चूँकि कहा गया आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करें तो उस तरीके से मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को क्या करना है, दो पार्ट में स्प्लिट कर देना है। दो पार्ट में किस तरह स्प्लिट करना है, ये Cr2O7 ये हमारा Cr में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl माइनस ये हमारा Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले यू हैव टू स्प्लिट द इक्वेशन इनटू टू पार्ट्स। जब हम इसको स्प्लिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Cr2O7 -2 जो बन रहा है क्या भाई Cr+3 और Cl माइनस ये हमारे पास क्या बन रहा है बच्चों Cl2। ठीक है, ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। इसके बाद क्या करना है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स उसको हम बैलेंस कर लेंगे। जैसे यहाँ क्रोमियम जो है वो बैलेंस हो जाएगा कैसे, इधर पर 2 लगाकर और इधर पर Cl बैलेंस हो जाएगा क्या 2 लगाकर। तो H और O के अलावा बाकी एलिमेंट्स बैलेंस कर लेने हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है, अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग वाटर। जितना ऑक्सीजन है उतना वाटर हम लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 7H2O लगा लेंगे और नीचे तो ऑक्सीजन है ही नहीं तो ज़रूरत नहीं बैलेंस करने की। ठीक है, ऑक्सीजन वाटर को लगा के बैलेंस करते हैं। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद हम हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। ये 7 × 14 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर 14H+ हम यहाँ पर लगा देंगे, जितने हाइड्रोजन उतने H+ लगा देंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना होता है, चार्जेस बैलेंस करने होते हैं। अब चार्जेस किस तरह बैलेंस करेंगे, पहले सबसे पहले ऊपर टोटल चार्ज गिन लें, ये +14 चार्ज और -2 चार्ज। तो ओवरऑल चार्ज ऊपर आ रहा है हमारे पास +14 और -2 कितना हो गया हमारे पास, दिस विल बी प्लस का 12 चार्ज हो गया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर 3 × 2 = 6 प्लस का 6 चार्ज है। तो जहाँ चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ पर कम कर सकते हैं। अब इस 12 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो दोनों तरफ बराबर +6 हो जाएगा। तो -6 चार्ज के लिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स लगा देंगे। तो क्या होगा, दोनों तरफ चार्ज +6 हमारे पास हो जाएंगे। चार्जेस को इस तरह बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन को लगाकर। जहाँ चार्ज ज़्यादा है वहाँ इलेक्ट्रॉन लगाकर चार्ज को कम करते हैं, उस हद तक कम करते हैं कि दोनों तरफ बराबर हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर अब नीचे देखते हैं चार्ज कितना, ये 2 × 1 = 2 -2 चार्ज है, यहाँ 0 चार्ज है। अब इधर पे -2 करने के लिए क्या करेंगे, तो +2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। ठीक है, याद समझ में आ गई बात। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर नीचे जो दो इक्वेशंस हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करेंगे। अब यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी हमें 6 इलेक्ट्रॉन करना है। अब कैसे होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे पूरी इक्वेशन को। जब इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों को फिर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को। जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो बच जाएगा उसको लिख देंगे। क्या बचा, Cr2O7 -2 बचा प्लस 6Cl माइनस प्लस 14H+ और ये बना 2Cr+3 प्लस 3Cl2
प्लस 7H2O। अब अगर हम देखेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास ओवरऑल बैलेंस हो गया कि 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम 7 ऑक्सीजन 6 क्लोरीन 6 क्लोरीन 14 हाइड्रोजन 7 टू द 14 हाइड्रोजन। फर्स्ट में जब ये करते तो पूरा एक पेज भर के करते थे, यहाँ पर हम शॉर्टकट चुके हैं तो बस MCQs में आंसर देना, हम 2 लाइन में यहाँ पे आंसर ले आते हैं। ठीक है, और मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे किया। अब एक और मैं आपको बताता हूँ, ये पहला तो हो गया, पहले मैं एसिडिक मीडियम वाले सारे बताया था, उसके बाद ये थर्ड बता। ठीक है, बेसिक बाद में करते हैं। अब ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है कि ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। अब दोबारा देखें कैसे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ। तो क्या है बेटा, Cr2O7, ये -2 चार्ज होगा यहाँ पर, मैं भूल गया लगाना होगा। Cr2O7 -2 ये बन जा रहा है दोबारा से Cr+3, और आयोडीन जो है वो क्या कन्वर्ट हो जा रहा है, IO3- आयोडेट आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब सेम सारा काम दोबारा रिपीट कर देते हैं। क्रोमियम बैलेंस कर लेते हैं यहाँ 2 लगाकर, आयोडीन बैलेंस करते हैं यहाँ 2 लगाकर। अब थोड़ा स्पीड में करते हैं। ऑक्सीजन 7 है तो क्या हो गया यहाँ पर 7H2O, और यहाँ पर हम लगा देंगे 14H+। यहाँ 6 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर हमने लगा दिया 6H2O, और यहाँ 6 और 2F तो 12H+। सही है, सिर्फ चार्जेस बैलेंस करना होगा। अब चार्जेस बैलेंस करने के लिए +14 -2 प्लस का 12 है, यहाँ पर प्लस का 6 चार्ज है, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करें 12 सॉरी, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, चार्ज बराबर। नीचे देखो यहाँ पर 0 चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, और ये -2 चार्ज इधर और +12 चार्ज इधर, तो ये हमारे पास प्लस का 10 चार्ज हो गया, +10 है। तो यहाँ पर हम क्या करें, 0 इधर पे भी 0 करना है तो क्या करें +10 इलेक्ट्रॉन लगा दें। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा। अब इसको हम लोग क्या करें कि अच्छा, अब यहाँ पर दोनों अगर इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करना है तो किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से काम नहीं बनेगा, दोनों को करना पड़ेगा। अगर हम इसको 10 3 दा 30 होता है और 6 5 दा 30 होता है, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करते ऊपर वाले को 5 से कर दें, तो ये 6 5 दा 30 हो जाएगा, और 14 5 दा 5 4 दा 25 70 हो जाएगा, ये 70H+। फिर ये हो जाएगा 5, फिर ये हो जाएगा 10, फिर ये हो जाएगा 7 5 दा 35। ठीक है, और नीचे फिर 3 से करना है, 6 3 दा 18, फिर ये 3, फिर ये 6, ये 36, और ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा 30। अब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे अब जो जो चीज़ें रह गई हैं। अच्छा, एक और भी चीज़ H+ को भी काटा जा सकता है। अब ये 36H+ है ना, ये इधर 70 से माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 Cr2O7 -2 प्लस 3I2 प्लस, अच्छा 18H2 यहाँ से भी कट जाएगा, वो 35 में से माइनस हो जाएगा। पहले 70 में से 36 निकाले कितना बचेगा, 70 से 36 माइनस करें, 4 बचा, 6 और 3 34 बचेगा, बिल्कुल सही 34H+, रिएक्शन एरो। देन अब राइट साइड पे क्या बचा 10Cr+3 प्लस 6IO3 माइनस प्लस, अब 35 में से 18 माइनस करें 17, तो बेटा 17H2। अब ये इक्वेशन आप देख सकते हैं बैलेंस हो गई होगी। 10 क्रोमियम 6 आयोडीन 34H, और ऑक्सीजन 5 से बंदा 35, और यहाँ देखो 6 से 18 प्लस 17 हमारा हो गया 35। ठीक है, बैलेंस समझ में आ गई बात। तो ये हमने थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया बैलेंस। इसी तरह से क्वेश्चन 4 को बैलेंस किया जा सकता है। एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लोगे ना अब आप, 4 को आप बैलेंस कर लोगे एसिडिक मीडियम से, या मैं करूँ उसको, हो जाएगा ना कम। समझ में आया क्या कर रहा हूँ, स्टेप किस तरह से कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले 2 पार्ट में स्प्लिट करना है इक्वेशन को, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा बाकी एलिमेंट को बैलेंस करना है, देन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग H2O, देन हाइड्रोजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग H+, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, मतलब चार्जेस को बैलेंस करना है बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, फिर चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करना है और प्लस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा और 100% इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी आपकी। मतलब लंबा करते हैं तो इसको हम यहाँ पे हमें शॉर्ट करना है, जो कि हमें टाइम इतना नहीं होता, तो एक ही 2 लाइन में आप देख रहे हैं मैं पूरा बैलेंस कर दे रहा हूँ। आप एक एक स्टेप पे अलग अलग करते थे फर्स्ट ईयर में, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 ऐसे ही करते थे ना। तो ये 4th भी हो जाएगा इस तरह से। नंबर 6 और 7 अगर आप देखेंगे ना, तो 6 और 7 भी एसिडिक मीडियम है। अच्छा देखो, कभी कभार एसिडिक मीडियम लिखा नहीं होगा, तो अगर आपका H+ अगर आ गया ना,
अगर H प्लस आपके पास आ जाएगा तो उसका मतलब वो कैसा है, एसिडिक मीडियम है। तो याद रखिएगा अगर ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ है एसिडिक मीडियम तो H प्लस लगा होगा, ठीक है, तो उसका मतलब एसिडिक मीडियम है। और OH माइनस लिखा हुआ तो बेसिक मीडियम, सही है। और बात याद रखिए कि जब भी हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो उस सूरत में H प्लस को इग्नोर कर देंगे और साथ में जो H2 होगा, वाटर होगा, वो भी इग्नोर हो जाएगा। अब क्या होगा, एक पार्ट में और दूसरा दूसरे पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आखिरी के जो दो इक्वेशन है इसमें क्या करना है, H प्लस को और H2O को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, अवॉइड कर देंगे। देन उसके बाद फिर हम इसको बैलेंस करेंगे। हो जाएगा काम, ये नहीं हो सकेगा, हो जाएगा। अब बेसिक मीडियम बता दूं, बेसिक मीडियम में तो बेसिक मीडियम थोड़ा मुश्किल है, एसिडिक तो आसान है, बेसिक में फंसे बच्चे, ठीक है। बेसिक की क्या ट्रिक है मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ बेसिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम की पहचान तो मैंने आपको बता दी कि H प्लस अगर होगा या तो H प्लस होगा, इस तरह से ब्रैकेट में एसिडिक लिखा होगा। इसी तरह बेसिक की पहचान ये है कि या तो OH माइनस होगा या ब्रैकेट में इस तरह से लिखा होगा बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में भी मैं आपको दो क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे ये पहला क्वेश्चन आपको क्या करा दूँ, मैं ये करा दूँ, क्वेश्चन 2 सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, बेसिक मीडियम में। अब सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, दिस इज, अभी देखो एक पार्ट में दूसरा दूसरे पार्ट में चेंज होगा। MnO4 माइनस ये चेंज हो गया Mn प्लस 2 में, और SO3 माइनस 2 ये कन्वर्ट हो गया किसमें, SO4 माइनस 2 में। अब इस पर काम शुरू करते हैं, दो पार्ट में स्प्लिट करने के बाद। सारे काम शुरू में एक ही है, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा लगता है इसमें, बाकी सारा वैसा ही होगा। देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, दो पार्ट में स्प्लिट करना है, कर लिया। देन उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा बाकी एलिमेंट को बैलेंस करो, हुआ है। अब आते हैं ऑक्सीजन बैलेंस करने में, जो कैसे करते हैं, वाटर ऐड करके। जहाँ कम ऑक्सीजन है वहाँ पर वाटर ऐड कर दो, तो नहीं 4H2O प्लस 4H2O यहाँ आ गया, और यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो प्लस 1 H2O यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, सही है। इसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे H प्लस लगाकर। अब ये 8H प्लस यहाँ पर आ जाएगा, 8H प्लस, और यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा 2H प्लस आ जाएगा। यहाँ तक तो पूरा सर वही वैसे ही किया जैसे एसिडिक मीडियम में हुआ है। अब इसके बाद जो स्पेशल स्टेप आएगा वो बेसिक मीडियम का होता है। अब उसमें क्या करते हैं, OH माइनस दोनों तरफ लगा लेते हैं, जितना H प्लस उतना ही, जितना H प्लस उतना ही OH माइनस दोनों तरफ लगा लेते हैं। देखो अब कैसे, अब ये 8H प्लस है ना, अब यहाँ पर हम 8OH माइनस लगा लेते हैं इधर पे, और 8OH माइनस लगा देते हैं इधर पे। अब ये 2H प्लस है तो 2OH माइनस लगा लेते हैं इधर पे, और 2OH माइनस लगा लेते हैं इधर पे। अब इससे पहले कि हम इलेक्ट्रॉन चार्जेस बैलेंस करने पर आए, हमें कुछ थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर थोड़ी सिंप्लीफिकेशन होगी तो थोड़ा आसान हो जाएगा चार्ज बैलेंस करना। अब वो कैसे होगा, देखो H प्लस और OH माइनस मिलकर वाटर बन जाता है, तो ये 8H प्लस और 8OH माइनस को मिटाकर मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पर 8H2O लिख सकता हूँ। यहाँ 2H प्लस और 2OH माइनस मिलाकर क्या लिख दूँ, 2H2O लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ये H2O यहाँ पर है, यहाँ पर 2H2O है, तो ये इधर से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना भाई। तो इधर से अगर मैं H2O हटा दूँ और इस पर सिर्फ H2O कर दूँ तो सही रहेगा, माइनस हो गया। यहाँ 8H2O है, यहाँ पर 4H2O है, अगर यहाँ से अगर मैं 4H2O हटा दूँ तो ये माइनस हो जाएगा, 8 से 4 तो कितना बन जाएगा। अब देखो अब सिंप्लीफाई हो गई इक्वेशन, आसान हो गई, ठीक है। इसके बाद अब चार्जेस बैलेंस करते हैं। चार्जेस कैसे बैलेंस होंगे, यहाँ पर तो आपको सिर्फ -1 चार्ज मिल जाए, और यहाँ आपका +2 और -8, +2 -8 कितना हो गया, माइनस का 6 चार्ज, -1 -6। अब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे तो ये भी -6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, दोनों तरफ -6 हो गया। नीचे देखो -2 और -2, -4 चार्ज हो रहा है, और यहाँ चार्ज सिर्फ कितना है, -2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दें, दोनों तरफ -4 हो गया। अब बराबर करना है, बराबर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5 है ये 2 है, इसको हम 2 से कर देते हैं, उसको 5 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। अगर हम इसको 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 16, ठीक है। इसको 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10,
ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10। अब कर देते हैं ऐड, तो बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन हमारी। तो 10 इलेक्ट्रॉन इधर कटा, 10 इलेक्ट्रॉन इधर कटा। अब जो बच गया उसको लिख लेते हैं। अच्छा 8H2 और ये 5H2, तो यहाँ से 5H2 हटा देते हैं तो वो माइनस हो जाएगा यहाँ जाके। तो कर लेते हैं माइनस, अभी थोड़ी देर में। अच्छा ये 10HOH यहाँ से निकालेंगे तो वहाँ पर चला जाएगा, तो सिंप्लीफाई करनी होती है ना। ये हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 5SO3 माइनस 2 प्लस, अब 8 में से 5 माइनस किया 3H2O। आगे पीछे कर सकते हैं, इसको मसला नहीं है, जो पहले लिख दो जो बाद में लिख दो। इसके बाद 2Mn प्लस 2 प्लस 5SO4 माइनस 2 प्लस, अब ये 10 इधर था तो 6 बच गया, 6OH माइनस। अभी देखते हैं हम कि इक्वेशन बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। 2 मैंगनीज 5 सल्फर 5 सल्फर 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4 2 8 5 3 15, 15 और 8 कितना हो गया 23 प्लस 3 26, और यहाँ 5 4 20 प्लस 6 26, बैलेंस सही है। मतलब जब हम बेसिक मीडियम में देखते हैं तो उसमें बस क्या करना होता है बेटा कि बस H प्लस तक बैलेंस कर, H हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद अब जितना H प्लस है दोनों तरफ उतना ही OH माइनस लगा के सिंप्लीफाई कर देते हैं, बाकी सारा काम पुराने जैसे। तो मसला, तो अब आप बेसिक मीडियम आप समझ चुके हैं कि जैसे आप क्वेश्चन 2 है तो ये बेसिक मीडियम में हो जाएगा आपका। इसी तरह से ये जो बस एक 2 ही सवाल बेसिक मीडियम में लिखे मैंने, एक 3 और एक 5 लिखा। अब 5वां जो सवाल है ना, ये Cl2 प्लस OH माइनस Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस प्लस H2O। अब ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग इस लिहाज से है कि यहाँ OH माइनस तो कट जाएगा और H2O कट जाएगा। अब आप लिखेंगे तो सर यहाँ पर तो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, बल्कि प्रोडक्ट 2 है। तो उसका तरीका क्या होगा कि इसमें हम Cl2 जो है ना, वो एक Cl2 को हम लोग Cl2 को कन्वर्ट करेंगे Cl माइनस में, और इसी Cl2 को हम लोग कन्वर्ट किस में कर देंगे ClO3 माइनस में। मतलब दोनों Cl को ही कन्वर्ट करना है, तब जाकर ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसमें अलग अलग दो रिएक्टेंट्स नहीं है। बाकी बैलेंसिंग सेम उसी तरह से, यहाँ पर 2 लगा दिया, यहाँ पर 2 लगा दिया, यहाँ ऑक्सीजन इज टू द 6, तो क्या कर दे बेटा 6H2O लगा दिया, यहाँ पर 12H प्लस लगा दिया, और 12OH माइनस इधर लगा दिया, और 12OH माइनस इधर लगा दिया, और यहाँ पर वाटर कर दिया 12H2O। ठीक है, और ये यहाँ पर 6 इधर से ख़त्म हो गया, तो यहाँ कितना हो गया 6H2O हो गया। इसके बाद चार्जेस बैलेंस कर लिया। चार्जेस बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर -2 चार्ज, यहाँ 0 चार्ज, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिया, यहाँ पर -12 चार्ज, यहाँ पर -2 चार्ज, ऐसे ही है ना भाई। तो अब क्या करें, 10 लगाने होंगे ना, किधर पर इधर पे 10 इलेक्ट्रॉन हमने लगा दिया। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जस्ट, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ये। तो ये हमारे पास हो गया 10, ये हो गया हमारा 5, ये हमारा हो गया 10। इसके बाद बस क्या करना है कि इसको हमें जो है वो ऐड कर लेना है। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 5Cl2 और 1Cl2, ये हमारा हो गया 6Cl2 प्लस 12OH माइनस, ये हमारा 10Cl माइनस प्लस 2ClO3 माइनस प्लस 6H2O। इक्वेशन हमारा हो गया बैलेंस। अब आप देख लें 12 क्लोरीन, 10 प्लस 2 12 क्लोरीन, 12 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन, 3 to the 6 6 प्लस 6 12 ऑक्सीजन। ये 1 मिनट या 1.5 मिनट का काम है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, अदरवाइज़ तो आप परेशानी होते रहेंगे इसके अंदर। अब मैं कैसे कर रहा हूँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप देख रहे होंगे मैं किस तरह कर रहा हूँ। तो बहुत कोई इम्पॉसिबल काम तो नहीं कर रहा मैं, ये आप भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आप सोच गए कि आप क्या करना है तो फिर तो गए काम से। आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता होना चाहिए। पहले 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा बाकी एलिमेंट को बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग वाटर, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग H प्लस, देन OH माइनस, जितना H प्लस उतना ही OH माइनस दोनों तरफ लगाना है। देन उसके बाद सिंप्लीफाई करना है, H प्लस और OH माइनस को मिलाकर वाटर बना देना है, फिर को कैंसिल आउट हो रहा है अगर माइनस करके तो कैंसिल कर देना है। देन चार्जेस को बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, देन चार्जेस को बराबर करना है, फिर ऐड करके जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को कट कर देना है, आंसर आ जाएगा आपके पास दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर। यही काम है ना भाई। अब बोलने में कितना लंबा काम लग रहा है, लेकिन है करने में आसान है। रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, याद नहीं कर सकते, इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है।